नमस्कार दोस्तों। देखिए, हरियाणा में भी एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है 3 नवंबर को, और इसके नतीजे भी 10 नवंबर को ही आएंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं, और बिहार और मध्य प्रदेश में जहां 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हम पहले भी हरियाणा को बढ़िया कवर करते रहे हैं, लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में पिछले साल हमने बहुत वीडियो बनाए थे हरियाणा को लेकर, तो मेरा मूड था कि इस सीट पर हम जरूर बात करेंगे। और ये सीट है बड़ौदा विधानसभा सीट। लेकिन इस पर बात करने का मेरा मूड ये था कि जब सारी की सारी प्रत्याशियों की स्थिति क्लियर हो जाए उसके बाद इस पर एक वीडियो बनाएंगे। और अब चूंकि आज नामांकन की 16 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन था, तो अब बिल्कुल सिनेरियो यहाँ पर क्लियर हो चुका है। बीजेपी ने यहाँ पर उसी व्यक्ति को फिर से टिकट दिया है जो 2019 में यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़े थे, ओलंपियन पहलवान योगेश्वर दत्त। योगेश्वर ये चुनाव हार गए थे और यहाँ से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा जो है विधायक बने थे। लेकिन इस साल अप्रैल में उनका निधन हो गया था और उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। सबसे खास बात यह है कि इस सीट को बीजेपी कभी जीती नहीं है। ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके अलावा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस सीट को जीत कर दिखाएं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए बीजेपी ने कोई रिस्क ना उठाते हुए योगेश्वर दत्त को ही यहाँ से रिपीट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस को अपना प्रत्याशी चुनने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और काफ़ी इसमें जो है उन्हें संघर्ष करना पड़ा कि किसे चुनाया जाए। देखिए, जो यहाँ की प्रदेश अध्यक्ष हैं शैलजा, वो कुछ और चाहती थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति को डोमिनेट करते हैं, वो अपने प्रत्याशी को टिकट दिलवाना चाहते थे। तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। और बड़ा इंटरेस्टिंग, लास्ट टाइम पर जो पिछली रात नामांकन से एक रात पहले प्रत्याशी का फाइनल हुआ, और इसके बाद सबने नामांकन भर दिए। दरअसल क्या है कि जो यहाँ की विधानसभा सीट है, हरियाणा की ये बड़ौदा विधानसभा सीट है, यहाँ पर स्थिति कुछ अजीबोगरीब सी बन रही थी। बड़ौदा हलके को जो सीएम और नेता प्रतिपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपना गढ़ मानते हैं, और उनका कहना था कि इस सीट पर कपूर नरवाल को टिकट दिया जाए। कपूर नरवाल ने 2009 से 2014 तक इनेलो के टिकट पर चुनाव लड़ा, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर। इंडियन नेशनल लोकदल ने यहाँ से जोगिंदर मलिक को प्रत्याशी बनाया है, मैं आपको बता दूं, और कांग्रेस ने बाद में इंदुराज नरवाल को। तो मैं बात कर रहा था कपूर नरवाल की। उन्होंने 2009 से 2014 तक चुनाव इनेलो के टिकट पर लड़ा, और 2019 में वे जेजेपी में थे, दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी में। और इस समय कपूर नरवाल भाजपा में हैं, और टिकट के उनके कांग्रेस में होने की वजह बात कही जा रही थी, और कहा जा रहा था कि कपूर नरवाल के नाम का कांग्रेसियों ने विरोध किया। बृहस्पति देर रात तक चली बैठक में हुड्डा के अड़े रहने के बाद भी हाईकमान ने उनसे दूसरा नाम मांगा, और यह भी चर्चा रही कि हुड्डा गुट के विधायक भी कपूर नरवाल को टिकट देने का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि पिछले चुनाव में कपूर नरवाल ने उनके खिलाफ प्रचार किया था, और अब किस मुंह से वो वोट मांगने जाएंगे। और इसके बाद इंदुराज नरवाल का नाम फाइनल हो गया, और इंदुराज नरवाल जो हैं वो कुमारी सैलजा के फेवरेट हैं। तो कुछ इस तरह का सीन यहाँ पे बना, और ये देर रात हरियाणा में इस सीट को डिसाइड कर पाई कांग्रेस। अब स्थिति बिल्कुल क्लियर है, 3 लोगों के बीच टक्कर होगी, बीजेपी के योगेश्वर दत्त और कांग्रेस के इंदुराज नरवाल और इंडियन नेशनल लोकदल के जोगिंदर मलिक। इन तीनों के बीच में संघर्ष होगा। इंडियन नेशनल लोकदल बड़ा दम भर रही है। आपको पता ही है कि चौटाला का परिवार अलग हुआ था, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसे चला रहे हैं अभय चौटाला, और दुष्यंत चौटाला वाली दूसरी जो पार्टी है जेजेपी, उसको दुष्यंत चौटाला रन कर रहे हैं, जो कि ओम प्रकाश चौटाला के पोते हैं। और ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला इस समय डिप्टी सीएम भी हैं हरियाणा के, यानी कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं, और उन सबको लग रहा है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और कायदे से ये बीजेपी के लिए चैलेंज है भी।
क्योंकि यहाँ जब पिछले साल विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो बहुत ही मुश्किल से बीजेपी सरकार बना पाई थी। अगर जेजेपी का सपोर्ट ना मिला होता दुष्यंत चौटाला की पार्टी का, तो शायद सरकार उनकी नहीं बनती। और अगर हरियाणा में कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान पिछले बार चुनावों की थोड़ा जल्दी सौंप दी होती, वो अपने टिकट जल्दी फाइनल कर लेते, तो हो सकता है कि कांग्रेस यहाँ पर सरकार बनाने की स्थिति में आ जाती। लेकिन कांग्रेस में कुछ भी व्यवस्थित नहीं होता, सब कुछ लेट लतीफ़ हुआ, और यही वजह रही कि कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई और जेजेपी और बीजेपी ने मिलकर चुनाव यहाँ पर सरकार यहाँ पर बना ली थी। इस बड़ौदा सीट के बारे में मनोहर लाल खट्टर जो कि सीएम हैं, वो ये कहते रहे हैं कि यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव मैं हूँ, मैं यहाँ से विधायक हूँ। हालांकि वो यहाँ से विधायक नहीं है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ का जो भी वोट मिलेगा वो मुझे मिलेगा, सीधे मुख्यमंत्री को आप समझ लीजिए कि वोट दे रहे हैं। और उनकी इस बात का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काफ़ी चैलेंज किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर दम है तो खट्टर जी आ जाए मैदान में, मैं उनके सामने चुनाव लड़ता हूं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी सीट से विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसके बावजूद भी यहाँ उपचुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ अगर खुद मनोहर लाल खट्टर आएँ। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने उनका ये कहकर मजाक भी उड़ाया कि भाई पिछली बार रणदीप सुरजेवाला ने बाईपोल जब हुआ था हरियाणा में, उसमें चुनाव लड़ा था और वो भी विधायक हुआ करते थे, और विधायक रहते हुए वो उपचुनाव में हार गए थे। इसलिए इस तरह की गलती तो हुड्डा साहब करें मत। बहरहाल ये चुनाव दिलचस्प होगा, और इस सीट को अगर बीजेपी जीतती है तो उसकी स्थिति सॉलिड होगी, उसके विधायकों की संख्या बढ़ेगी, और उसकी जेजेपी पर, जननायक जनता पार्टी पर और दुष्यंत चौटाला पर जो निर्भरता है वो कम होगी और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो बहरहाल बीजेपी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और बीजेपी के बारे में तो ये सुनने के लिए आ रहा है कि बीजेपी ने बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट तैयार की है यहाँ पर स्टार प्रचारकों की, और उनका टारगेट है कि इस सीट को हर हाल में निकाला जाए। और बीजेपी ने यहाँ पर जो चुनाव लड़ने के लिए जो स्टार प्रचारक तैनात किए हैं, उनके लिए उस लिस्ट में मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत कुमार गौतम, ओपी धनखड़, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, ये जो गुड़गांव और फरीदाबाद के सांसद हैं, डॉक्टर संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं, मुजफ्फरनगर के जाट नेता हैं, रतन लाल कटारिया, अनिल विज और मूलचंद शर्मा, रणजीत चौटाला, जेपी दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल, संदीप सिंह, कमलेश टांडा, रामचंद्र जांगड़ा, डीपी वत्स, रमेश कौशिक, धर्मवीर, सुनीता दुग्गल जो कि हिसार की सांसद हैं, अरविंद शर्मा, ब्रजेंद्र सिंह, नायब सैनी, संजय भाटिया, वीरेंद्र सिंह, रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु जो कि पहले वित्त मंत्री भी रहे हैं हरियाणा के, और सुभाष बराला जो कि पहले भाजपा के अध्यक्ष रहे हैं हरियाणा में, और विशंबर वाल्मीकि, यानी कि लगभग 25-30 लोगों की एक पूरी फौज तैयार की है बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए। और इस बार लगता है कि शायद बीजेपी माहौल बनाने में सफल रहेगी। इस सीट के बारे में हम एक बार और बात करेंगे, लाइव वीडियो में भी मैं आपसे रूबरू होऊंगा। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।